Hello, student of class 10th. Today we are going to solve exercise 8.1. In this exercise, question number first, in triangle ABC, right angle at B, AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, and second question sin C and cos C. तो आपको क्वेश्चन लिखा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी आपका ट्रायंगल है जिसमें बी 90 डिग्री है, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए एंड कॉस ए. और सेकेंड क्वेश्चन साइन सी एंड कॉस सी. तो सबसे पहले आपको मालूम है कि बी जब राइट एंगल होगा तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में इसको बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, ये ट्रायंगल आपका दिया है, ट्रायंगल ए बी और सी. बी आपका कह रहा है 90 डिग्री और ए बी इक्वल टू 24 और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. अगर ये दो साइड दिए गई हैं तो तीसरी थर्ड साइड ए सी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से. तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या मिलेगा भाई, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. ए बी में कितना होगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. अब ये 24 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 24 में 24 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा 4 16, 4 2 8 9 8 4, ये आपका 6 8 8 16 17 5, एंड ये क्या होगा 5 7 6 प्लस 49, दोनों को प्लस करिए, 9 6 15 7 6 11 12. अच्छा ये आपका होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू 625. तो ये ए सी इक्वल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर. ये आपका होगा 25 सेंटीमीटर. अब ये तीनों साइड आपको मिल गए, ए बी बी सी और ए सी. तो आपको मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ राइट एंगल. तो आप यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हो. फर्स्ट क्या है, साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ए की बात करेंगे तो यह परपेंडिकुलर 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस और ये बेस. तो परपेंडिकुलर कितना होगा बी सी अपॉन ए सी, यानी 7 अपॉन 25. और कॉस ए बेस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी 24 अपॉन 25. ठीक. और ये सेकेंड क्वेश्चन आपका होगा, क्या कह रहा है, साइन सी. जब हम सी लेंगे तो यह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी आप कितना होगा 24 अपॉन 25. और cos C इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 7 अपॉन 25. तो ये का आंसर ये हो गया और ये का आंसर ये आपका हो गया. ठीक. तो इस तरीके से कोई भी रेशियो दिया रहेगा तो हम उसके ट्रायंगल की साइड दी गई है, दो दिया है, तो तीसरे को हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे और साइन रेशियो वाले कॉस रेशियो वाले फार्मूले को हम यूटिलाइज कर सकते हैं. तो क्वेश्चन समझ में आया. पहला क्वेश्चन है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर. डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी हो जाएगा. तो आप देखो इन राइट एंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी ए बी मतलब 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, 7 का 49, दोनों को प्लस के 625 का स्क्वायर रूट लिया 25 हो जाएंगे. तो अब ये तीनों साइड मिल गए, ए लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और 90 के सामने का हाइपोटेन्यूस. तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos
ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जब सी लेंगे तो या परपेंडिकुलर और या बेस। 90 के सामने की साइड हमेशा फिक्स्ड होती है, जिसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का पहला कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को किसी को डाउट होता है तो आप इससे बात कर सकते हो। दूसरे क्वेश्चन को आप देखो, इसको इरेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है इन ए गिवन फिगर फाइंड tan p एंड cot p, यानी ये सेकेंड क्वेश्चन आपका दिया है। फिगर ये थोड़ा सा स्मॉल है, इसको हम थोड़ा बिगर करते हैं। ये आपका क्या होगा, p q और r लगाएंगे। ये 90, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये क्या है 13 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें हमें tan p और cot r निकालना है। तो सबसे पहले हम ये साइड कैलकुलेट करें, तो यहाँ पर लिखेंगे इन राइट एंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर प्लस पी आर कितना है, पी आर आपका 13 स्क्वायर और क्यू आर आपको कैलकुलेट करना है। क्या होगा 169 इक्वल टू 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा। घटा दीजिए, 9 से 4 निकलेगा 5, 6 से 4 निकलेगा 2, ये आपको होगा क्यू आर स्क्वायर। तो यानी क्यू आर इक्वल कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ये आपका 5 सेंटीमीटर होगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, tan p निकालना। जब हम p लेंगे या परपेंडिकुलर बेस, तो देयरफॉर tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना होगा क्यू आर अपॉन बेस कितना होगा पी क्यू इक्वल टू 5 अपॉन 12 जाएगा। अब आपका आता है cot r। r लेंगे तो यह परपेंडिकुलर या बेस, तो cot r कितना होगा 5 अपॉन 12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, क्या होगा ना tan p माइनस cot r हो जाएंगे। tan p आपका 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12, ये कट हो जाएगा, कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह से आपका जो दिया है sin इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो इस क्वेश्चन को आप जो है कर सकते हो। तो देखो ये तो बहुत ईजी रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, जल्दी करो, मैथ भी है सर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या चाहिए, सिंस साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 3/4 दिया है, तो क्या होगा, लेट परपेंडिकुलर इक्वल टू 3k और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 4k हो गया। ठीक, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी इस फार्मूले का यूज हम क्या करते हैं, उस समय करते हैं जब जो है आपका ट्रायंगल नहीं दिया रहता है। तो आप देखो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया कितना का 4k होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी 16k स्क्वायर इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 16 से कितना होगा 7k स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, और तो बेस इक्वल टू k रूट 7 होगा। ठीक,
अब ये आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस मिल गया, तो cos A निकालना है, तो cos A इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस आपको कितना k√7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4k, k से k कटा कितना होगा √7 अपॉन 4 हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप लेंगे tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपको कितना हो गया 3k अपॉन k√7, k कैंसिल 3 अपॉन √7। इस तरीके से आप जो है इस एक्सरसाइज के जितने भी रिमेनिंग पार्ट होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा आप कल के जूम क्लास में बता सकते हो और मेरे पर्सनल नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।